दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में एक नए पॉडकास्ट में एपिसोड नंबर 3। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट यानी कि एपिसोड नंबर 2 को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और 100 व्यूज़ से ज़्यादा उसको व्यूज़ मिले उस वीडियो को, उस पॉडकास्ट को। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसमें यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को आप देखें ताकि एक मोटिवेशन मिलती है कि आगे वीडियो बना सकें आपके लिए। देखिए, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है सर रोमन रेंस, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। देखिए, रोमन रेंस के बारे में बात करेंगे। रोमन रेंस के बारे में ये बात करेंगे कि रोमन रेंस के टाइटल डिफेंसेस, रोमन रेंस के जो मैचेस होते हैं वो प्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं, रोमन रेंस अपना टाइटल कब हार सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रोमन रेंस के बारे में, तो भाई सिर्फ यही कहना चाहूँगा यार, ये बंदे ने ना जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा करवाया, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी किया पिछले कुछ सालों में, भाई उसके उतना तो मेरे ख्याल से आज तक किसी रेसलर ने किया नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में, यार ब्रॉक लेसनर वो एक लेजेंड है। ब्रॉक लेसनर हो गया, ट्रिपल एच हो गया, रेंडी ऑर्टन हो गया, ये सब एक तरह से आप समझ सकते हैं एक लेजेंड है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर किसी ने मेन प्रॉफिट कराया, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सहारा बना है, वो है रोमन रेंस। अब आप कहोगे कि शायद ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ब्रॉक लेसनर बहुत बड़ा नाम है, ट्रिपल एच है, तो देखिए मैं मानता हूँ ये बहुत बड़े नाम है, लेजेंड है, लेकिन जो रोमन ने किया ना भाई, वो भी कुछ कम नहीं है। क्योंकि रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाला है। क्योंकि आपको सबको पता है कि जैसे ही कोविड आया था 2020 में, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसने संभाला था? एक ही था, ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराया था क्लियर, और वहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना था। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने करीबन आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर में रह के पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाला था, कैरी किया था। और उस समय हम भी उनको देखते थे भाई। रेंडी ऑर्टन का फ्यूड थी उस बंदे की, उसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोमन रेंस की एब्सेंस में ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाला है, तो ठीक है, चीयर अप है बस बंदे के लिए। लेकिन जब रोमन रेंस आया, रोमन रेंस का रिटर्न समरस्लैम 2020 में हुआ था, जब उन्होंने फील्ड और स्ट्रोमन पर अटैक किया था, तो भाई वहां से जैसे ही मैंने ये टीवी में देखा था, लाइव देखा था मैंने, ये मैं समझ गया था कि भाई अब रोमन रेंस का पुश स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये पुश वो वाला पुश नहीं है जो 2015 से लेकर 2020 तक रहा था। वही आप समझ सकते, 2015 में रेसलमेनिया 1 मेन इवेंट थी, उसके बाद रेसलमेनिया 2016 में मेन इवेंट, रेसलमेनिया 2017 में मेन इवेंट, 18 में मेन इवेंट, 19 में रोमन नहीं मेन इवेंट था, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों का मैच मेन इवेंट था 19 में। 2020 में मैच सेटअप था गोल्डबर्ग वैसे रोमन रेंस, लेकिन रोमन रेंस हेल्थ इशू की वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाया उस मैच से। फिर रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में हुआ, जहाँ पर उन्होंने बता दिया कि अब मैं वापस आ गया हूँ, किंग वापस आ गया डब्ल्यूडब्ल्यूई का। उसके बाद पेपर व्यू आए, पेबैक, जहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन बने। भाई वहां से हिस्ट्री स्टार्ट होगी, वहां से समझ सकते हैं कि रोमन रेंस का एक तरह से जादू स्टार्ट हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। क्योंकि वहां से रोमन ने बता दिया था कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, तुम कुछ भी कर लो, अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत आगे ले जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सल टाइटल रिंग बहुत लंबी जाती है, अभी तक वो टाइटल रिंग इंक्लूड है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप में, क्योंकि 1000 से ऊपर दिन हो चुके हैं चैंपियन बने हुए रोमन रेंस को, और अभी तक टाइटल हारे नहीं है अपना। समर स्लैम में जो शो के खिलाफ भी डिफेंड करती है। अब आगे की बात करें, देखिए दोस्तों, पुरानी बात सब जानते हैं, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट इसी बारे में है कि रोमन इसका अगला क्या है, अब फ्यूचर क्या है रोमन इसके बारे में। देखिए दोस्तों, आप अपने मन में एक बात बिठा लीजिए कि रोमन इसको आज नहीं तो कल हारना ही है। अगर एक किंग होता है, किंग भी पूरी जिंदगी के लिए तो किंग नहीं होता ना। अगर एक राजा है, राजा का भी जो सिंहासन है, राजा का भी एक तो वक्त है, वो एक ना एक वक्त पर खत्म होता ही है, आप सबको पता है ना। वैसे ही रोमन इसका वक्त है, पिछले 3 सालों से रोमन इसका वक्त चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे रेसलमेनिया 39 इस साल जब हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे ना आप समझ सकते हैं कि रोमन इसका वक्त जो है वो खत्म होता जा रहा है, वो एंडिंग की ओर जाता जा रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस अपने करियर में सब कुछ अचीव कर चुका है, सब कुछ हासिल कर चुका है, आप समझ सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे चैंपियनशिप होल्ड कर चुका है, लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन, रॉयल रंबल विनर, सब कुछ कर चुका है। मनी इन द बैंक नहीं जीता मानता हूँ, लेकिन बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट कर दिए हैं। अंडरटेकर को भी हरा रखा है, ब्रोक को हरा दिया है,
रेसलमेनिया मेन इवेंटर है सबसे ज़्यादा बार। जॉन सीना जो है वो छः टाइम यानी कि 6 टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था जॉन सीना ने। लेकिन रोमन रिंग्स ने करीबन 7 से 8 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर दिया भाई। और नेक्स्ट ईयर भी रेसलमेनिया 40 भी रोमन रिंग्स मेन इवेंट करेगा, क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि जॉन सीना को जितना पुश दिया गया था रोमन रिंग्स को उससे ज़्यादा पुश मिला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को नेक्स्ट जॉन सीना बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रोमन रिंग्स को वो मिलती थी फेस से, तब वो इसलिए रोमन रिंग्स को हिल बनाया गया ताकि ऑडियंस अगर रोमन रिंग्स को वो भी करे तो उनके कैरेक्टर को फर्क ना पड़े। लेकिन ऑडियंस को पसंद आया रोमन रिंग्स का हेड ऑफ द टेबल वाला कैरेक्टर। तो अब आगे होने वाला तो दोस्तों तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि रोमन रिंग्स का एंड बहुत नज़दीक है, यानी कि उनकी टाइटल रिंग हारने का एंड बहुत नज़दीक है। करियर भी उनका ख़त्म ही हो चुका है, एक तरह से सब कुछ कर चुके हैं वो बंदा। तो अब रेसलमेनिया 40, जी हाँ रेसलमेनिया 40 एक उम्मीद है। उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए ये डब्ल्यूडब्ल्यूई है, ये सिर्फ पैसे पे चलती है दोस्तों, मैं आपको सही बताऊँ। आप ये मत समझिए कि रेसलमेनिया 40 में भी कोडी रोड्स रोमन को हरा देंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचे दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ आपको। आप में से बहुत लोग ये नहीं चाहेंगे कि रोमन रिंग्स अपना टाइटल हारे, मैं भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि रोमन रिंग्स इस समय जो है ना भाई बोरिंग हो चुका है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि एक समय था रोमन रिंग्स का यार बहुत अच्छा मैच डिलीवर होता था, प्रेडिक्टेबल होता था, मानता हूँ प्रेडिक्टेबल होता था कि ये मैच में रोमन ही जीतेगा, लेकिन यार मजा आता था मैच में, चाहे वो ब्रोक के साथ हो, सैमी ज़ेन के साथ हो, रेसलमेनिया में कोडी के साथ हो, ये वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। लेकिन हम बात करें हम अब यार ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में मेरे को लगता है कि रोमन को एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि अगर जिमी ऊसो जे ऊसो की फ्यूड चलती है वहां पर रोमन इसका मुझे लगता है कोई काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कुछ समझ सकते हैं रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को फेस किया था, उसके बाद रोमन रिंग्स ने कौन सी अच्छी स्टोरी लाइन डिलीवर की है, मुझे लगता है कोई भी नहीं, अपनी फैमिली से ही फ्यूड कर रहे हैं भाई। वो पहले टैग टीम मैच हुआ, फिर सिंगल मैच हुआ, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अब रोमन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मैं कुछ सही कह रहा हूँ दोस्तों। और आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि रोमन का नया अपोनेंट आएगा। देखिए रोमन ने इस पे बैक में तो आने वाले नहीं है, फास्ट लेन में भी रोमन रिंग्स नहीं आएंगे। तो आप उम्मीद सर्वाइवर सीरीज अगर क्राउन जूल होता है तो वहाँ पर शायद रोमन दे सकता है, लेकिन अगर क्राउन जूल के चांसेस बहुत कम है इस साल, क्योंकि क्राउन जूल अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया गया है, कोई हाइप नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता। तो जैसे मैंने कहा कि क्राउन जूल में रोमन रिंग्स अगर हुआ तो आ सकता है, वरना उसके बाद सर्वाइवर सीरीज है। सर्वाइवर सीरीज में रोमन क्लियर आएगा ही आएगा। मैं मानता हूँ कि पोस्टर में रोमन रिंग्स को एडवर्टाइज नहीं किया गया, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में रोमन रिंग्स होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वहाँ पर जो मैच रोमन का सेटअप हो सकता है वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन का हो सकता है, बिल्कुल उम्मीदें हैं इसकी कि रोलेंस वर्सेस रोमन का मैच हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी कहा था कि इस मैच का रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैच भी रॉयल रंबल की तरह निकला तो भाई कचरा हो जाने वाला है, फैंस को गुस्सा आने वाला है, हमें गुस्सा आने वाला है, क्योंकि हम रोमन रिंग्स वर्सेस रोलेंस का मैच क्लियर देखना चाहते हैं, एक पिनफॉल क्लियर तरह से। लेकिन वो मेरे को लगता ही नहीं कि ये होने वाला है, क्योंकि अगर रोमन रिंग्स रोलेंस को हरा देते हैं तो भाई रोलेंस के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेथ रोलेंस को इस समय रोमन इसी तरह बुक तो नहीं किया जा रहा मानता हूँ, लेकिन अगर रोमन नहीं हरा देगा सेथ रोलेंस को पिन करके क्लियर, तो भाई रोलेंस का कचरा होने वाला है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन वर्सेस रोलेंस नहीं होने वाला भाई, क्योंकि अगर ये मैच होने वाला होता ना, मैं आपको सही कह रहा हूँ दोस्तों, बाकी यूट्यूबर जो मर्जी बोले कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन वर्सेस रोलेंस होगा, लेकिन मैं इससे डिनाई करूंगा। मैं नहीं मानता कि रोमन वर्सेस रोलेंस का मैच सर्वाइवर सीरीज 2023 में होने वाला है, यानी कि इस साल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ये मैच होने वाला होता ना 2-3 महीने पहले इसकी हाइप शुरू हो जाती, जो कि अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है, या प्रोमो में नाम चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही रोमन ने रोलेंस का नाम लिया, ना ही रोलेंस ने रोमन का नाम लिया। सर्वाइवर सीरीज को 2-3 महीने रह गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हाइप नहीं है। हाँ बन सकती है पे बैक के बाद बने, लेकिन अभी भी आप मान सकते हैं कि 100 में से 80% चांसेस तो ना के ही हैं कि ये मैच नहीं होगा सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो इस सर्वाइवर सीरीज में होगा क्या? देखिए दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं ना क्लियर, सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम ही होगा भाई। लेकिन एक और मैच है जो सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको दिख सकता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मैच होने के चांसेस 90% है। जी हाँ 90%। 80% चांसेस तो रोलेंस वर्सेस रोमन के नहीं है, ना के बराबर है, वो मैच नहीं होगा। लेकिन 90% चांसेस एक मैच आपको बताने वाला हूँ रोमन का, जो सर्वाइवर सीरीज
इस साल हो सकता है, वो है रोमन का फैटल 4 वे मैच। हाँ, फैटल 4 वे मैच हो सकता है इस साल सर्वाइवल सीरीज के अंदर रोमन रेंस का। एक है रोमन रिंग्स, ध्यान से सुनना आप, रोमन रिंग्स वर्सेस जे उसो वर्सेस जिमी उसो वर्सेस सोलो सिकोवा। जी हाँ, ये चारों का मैच होगा। अब आप कहेंगे कि रोमन रेंस और सोलो तो एक टीम है। जी, मैं मानता हूँ भाई, बिल्कुल टीम है, लेकिन अगर ये टीम ज़्यादा दिन तक तो चलने वाली है नहीं है। ये टीम अभी नहीं तो टूटेगी कभी ना कभी, तो शायद ये सर्वाइवल सीरीज से पहले ही टूट जाए। और जे उसो तो ऑलरेडी रोमन से अलग है, ब्लड लाइन से अलग है, जिमी उसो हील कैरेक्टर है, वो भी अलग ही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चारों का जो मैच सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम के अंदर होगा, और इस मैच में शायद एक स्टिपुलेशन भी ऐड हो सकती है। स्टिपुलेशन ये ऐड होगी कि जो ये मैच को जीतेगा वो ट्राइबल चीफ बनेगा नया। बिल्कुल समर स्लैम वाली स्टिपुलेशन है, ट्राइबल कॉम्बैट वाली, कि जो इस मैच को जीतेगा वो ट्राइबल चीफ बनेगा। रोमन रेंस वर्सेस जे उसो वर्सेस जिमी उसो वर्सेस सोलो सिकोवा, फॉर ट्राइबल सुप्रीमेसी का मैच होगा। जो जीतता वो ट्राइबल चीफ बनेगा नया। लेकिन आपको सबको पता है कि ट्राइबल चीफ कौन है, वो रोमन रेंस ही रहेगा सर्वाइव सीरीज के बाद ही। लेकिन ये मैच के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है भाई। जी हाँ, अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे रोलेंस वर्सेस रोमन या फिर फैटल 4 वे मैच, तो भाई मैं तो फैटल 4 वे मैच की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उस मैच की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद बात करें और कौन सा मैच हो सकता है रोमन का सर्वाइवल सीरीज के अंदर, देखिए दोस्तों, और कोई मैच है ही नहीं। सही बताऊं तो कोई मैच नहीं है। रोमन वर्सेस रोलेंस और या फैटल 4, ये दोनों में से कोई एक मैच में रोमन कम्पीट करेगा। उसके बाद एंड, उसके बाद दिसंबर में कोई पेपर व्यू नहीं है। फिर रॉयल रंबल आएगा जहां पर सबका रिटर्न होगा। रॉयल रंबल में ब्रोक लेसनर का रिटर्न होगा। मैंने आपको कल बता दिया था कि ब्रोक लेसनर अब कोई पेपर व्यू में नहीं आने वाला इस साल, क्लियर है, कोई पेपर व्यू में नहीं आएगा। वो रॉयल रंबल में आएंगे ब्रोक लेसनर, और रोमन रिंस भी वहीं आएगा। फिर रॉयल रंबल में आपको पता ही है रॉयल रंबल में क्या होने वाला है। रॉयल रंबल में अगर मैं रोमन का अपोनेंट चूज करूँ, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल रॉयल रंबल में आप मान सकते हैं कि रोमन रेंस का अपोनेंट शायद बॉबी लैशली हो सकता है। शायद कह रहा हूँ, क्योंकि बॉबी लैशली के चांसेस मेरे को इसलिए भी लगते हैं क्योंकि यार एक नया अपोनेंट है और बॉबी लैशली फ्यूड तैयार कर रहा है अपनी। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बॉबी लैशली वजह रोमन रेंस का मैच हो सकता है इस साल रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन मेरे को लगता है कि चांसेस बड़े कम है। क्यों कम कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए, बॉबी लैशली में एक हील कैरेक्टर है, रोमन तो है ही, तो हील वजह हील का मैच पसंद नहीं आने वाला। एक और मैच है मेरे पास, वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा। जी हाँ, रोमन वर्सेस सोलो का मैच हो सकता है इस साल रॉयल रंबल के अंदर। बिल्कुल हो सकता है, ये मैच के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस मैच के चांसेस दोस्तों इसलिए भी हाई है क्योंकि सोलो सिकोवा कई बार हिंट दे चुका है कि वो रोमन रेंस को धोखा देने वाला है या रोमन रेंस से पीछे हटने वाला है। ये भी बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। रोमन रेंस के पीछे जो है वो इस समय बहुत बंदे लगे हुए हैं भाई, क्योंकि रोमन इस समय किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। जिमी जे वो अलग है, सोलो सिकोवा भी पागल है, तरह का बंदा है, कभी भी अटैक कर सकता है, अगर जरा टच भी कर दो उसको पागल हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 तक जाते जाते अकेला पड़ जाएगा। रोमन के साथ पॉल हेमन ही रह जाएगा, और पॉल हेमन भी एक वक्त पर रोमन रेंस को धोखा देगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। फिर क्योंकि रोमन रेंस टाइटल हारेगा जरूर अपना, लेकिन वो इस तरह से टाइटल हारेगा कि उसकी हार का कारण कोई और होगा। या तो सोलो सिकोवा का कारण होगा रोमन रेंस की हार का, या तो पॉल हेमन कारण होगा, या फिर ब्लड लाइन कारण होगी पूरी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं होने वाला, जिमी जे कारण नहीं होने वाले। या तो सोलो सिकोवा रोमन की रेंस की हार का कारण होगा, या फिर पॉल हेमन। जी हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाइवल सीरीज तो रॉयल रंबल में क्या होने वाला है। उसके बाद की अगर बात करें रोमन रेंस की, तो एलिमिनेशन चेंबर आएगा, और एलिमिनेशन चेंबर में भी मैच हो सकता है रोमन रेंस का, जिसे पिछली बार मॉन्ट्रियल में हुआ था सैमी ज़ेन के खिलाफ। बहुत अच्छा मैच था वो। लेकिन क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर आएगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इस साल एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस सिंगल मैच लड़ेगा, क्योंकि शायद इस साल एक चीज़ हो सकती है। अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, देखिए रॉयल रंबल इस साल का गुंथर जीतने वाला है, नेक्स्ट ईयर का, मतलब 2024 का। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि 2 चैंपियनशिप अब है, सिंगल नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अलग है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अलग है, तो दोनों के लिए कंटेंडर अलग अलग ही होंगे। देखिए तो बताता हूँ, ऐसी बात है कि रॉयल रंबल में क्या होने वाला है। तो रॉयल रंबल 2024 का विनर गुंथर है, टॉप पे वही है, चांसेस गुंथर के ज़्यादा जीतने के मैच। उसके बाद रॉयल रंबल का मैच गुंथर जीतेगा। उसके बाद वो रेसलमेनिया में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के लिए चैलेंज होगा, और उस समय जो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होगा, सेथ रॉलिंस होगा या कोई और होगा, वो गुंथर को फेस करेगा रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में। ये बात क्लियर होगी आपकी। अब दूसरी नाइट की बात करते हैं, एलिमिनेशन चैम्बर मैच। उस मैच का विनर
रोमन रेंज को फेस करेगा रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में नाइट 2। जी हाँ, रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 तक मेन इवेंट में चैंपियन रहने वाले हैं। बेफिक्र हो जाइए आप, कोई नहीं हरा पाएगा। वहां पर जो विनर होगा एलिमिनेशन चेंबर का वो रोमन को फेस करेगा। और रोमन रेंज का एक चेंबर मैच हो सकता है, और वो चेंबर मैच में कौन कौन पार्टिसिपेट हो सकते हैं मैं बताऊं। जिमी यूसो, जे यूसो, सोलो सिकोवा क्लियर मान लीजिए ये हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भिड़ने वाले हैं भाई। रोमन रेंज और रोमन रेंज और सोलो सिकोवा भी अलग होने वाला है, एक वक्त पे अलग होने वाले हैं। अब आप मेरी बात मान लिया, आप मेरी बात लिख के ले लीजिए। सर्वाइवर सीरीज से पहले रोमन वर्सेस सोलो अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन चेंबर में मैच हो सकता है, रोमन रिंग डिफेंड करेगा चेंबर के अंदर जे उसो, जिमी उसो वर्सेस सोलो सिकोवा। और 2-3 बंदे शायद और हो जाएंगे, शायद बॉबी लैशली हो जाए या फिर एजे स्टाइल या कैरन क्रॉस, बहुत बंदे हो सकते हैं। तो ये है रेसलमेनिया 40 के मेन नाइट 2 में मेन इवेंट में जो चेंबर जीतेगा वही फेस करेगा रोमन रेंज को। तो आप ये बात क्लियर मान लीजिए कि रेसलमेनिया 40 तक तो रोमन रेंज अनडिफीटेड रहने वाला है, नाइट 2 तक। और चलो भगवान का करिश्मा ही हो जाएगा अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में भी रिटेन कर गया, तो भाई फिर रोमन रेंज के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो रेसलमेनिया 41 से पहले हारे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इवेंट रेसलमेनिया ही होता है। रेसलमेनिया में बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन तैयार की जाती है, जैसे रोमन वर्सेस कोडी की हुई थी इस साल, वैसे ही होगी। तो रोमन रेंज अगर रेसलमेनिया 40 में भी नहीं हारता, जिसके चांसेस तो मुझे बहुत कम लगते हैं कि वो रिटेन कर जाए, लेकिन अगर रोमन रेंज नहीं हारता तो भाई रेसलमेनिया 41 तैयार है। फिर 1 साल और आप रोमन रेंज को भुगतना, झेलना, क्योंकि बिना कोई अब रोमन रेंज के पास कोई रह नहीं गया। इसलिए मेरे को लगता है कि भाई अब ब्लड लाइन भी छोड़ चुकी है रोमन रेंज का साथ, रोमन रेंज अकेला पड़ चुका है। तो मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया 40 लास्ट होगी, एंड होगा वो रोमन रेंज का और वो टाइटल रेन का। तो लेकिन एक बात भाई इससे कहनी पड़ेगी कि मैंने WWE के अंदर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार देखे हैं। मैंने अंडरटेकर देखा है, स्टोन कोल्ड देखा है, ट्रिपल एच, कर्ट एंगल, जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार थे, रॉक, जॉन सीना, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, बटिस्टा। लेकिन भाई इन सब का एक फेज था, और उस फेज में इन सब ने अपना काम किया है, मेहनत करी है, मैचेस दिए, 6 टाइटल जीतते हैं। लेकिन यार जो रोमन रेंज है, रोमन रेंज सबसे अलग लगता है मेरे को, क्योंकि भाई एक तो ओवर पुश है बंदा। ओवर पुश का मतलब ये नहीं होता कि एक बंदे को आप हेट कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास उस बंदे के अलावा कोई बंदा ही नहीं है जो कंपनी को रन कर सके। इस समय WWE के पास रोमन रेंज के अलावा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो रोमन रेंज की जगह ले सके। दोस्तों कोई भी नहीं, क्योंकि देखिए जॉन सीना जब गए थे, जॉन सीना जब WWE से गया था, WWE को पता था कि उनको किसको अगला जॉन सीना बनाना है, उनको पता था रोमन रेंज होने वाले हैं वो। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, सेथ रॉलिंस के कंधे पे कब तक चलाओगे तुम? हमेशा तो सेथ रॉलिंस नहीं रहने वाला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंज एक लौटा सुपरस्टार है जो WWE को यहाँ तक खींच के लाया है। लेकिन अगर भाई रोमन रेंज की स्टोरी नहीं होगी, रोमन रेंज WWE में नहीं होगा, तो WWE के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा दूसरी कंपनियों जैसे AEW से, क्योंकि AEW के पास CM पंक है भाई, और CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड है, आप जानते हैं, बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड है वो CM पंक। मेरे को लगता है कि अगर CM पंक का कोई टक्कर होगा तो कोई भी सुपरस्टार CM पंक के बराबर तो नहीं है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं CM पंक के बारे में बात करूंगा दोस्तों। आज रोमन रेंज के बारे में बात करिए, अब नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा CM पंक के बारे में। लेकिन रोमन रेंज की बात जैसे मैंने करी भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि रोमन इज अ गोट। रोमन सही में गोट है भाई, क्योंकि WWE इतने समय तक रोमन को चैंपियन बना के रखा हुआ है, क्योंकि तभी तो WWE को पता है कि रोमन रेंज अगर चला जाता है तो भाई उनके लिए तो मर्चेंडाइज बेचना, स्टोरी लाइन डिलीवर करना, टिकट सेलिंग करना, मनी अर्न करना, यानी कि पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रोमन रेंज को एक कंधे पर ही सब डिपेंड है भाई इस वक्त। ये बात पोल हेमन ने भी बोल चुके हैं कि रोमन रेंज बॉक्स ऑफिस है, क्योंकि ब्रोक लेसनर में जैसे मैंने कहा, ब्रोक लेसनर एक पार्ट टाइमर है। ब्रोक लेसनर यार हर हफ्ते तो नहीं आ सकता, ब्रोक लेसनर के पास टाइटल भी नहीं है, और ब्रोक लेसनर को वैसे भी टाइटल की जरूरत नहीं है। ब्रोक लेसनर का भी फेस था, वो भी चला गया है। उस तरीके से रोमन रेंज का फेस है, रोमन रेंज का फेस भी जाने वाला है। तो भाई अब आगे क्या होने वाला है तो मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई सुपरस्टार है ही नहीं। सुपरस्टार में पोटेंशियल मेरे को लगता है, थ्योरी के अंदर लगता है भाई, मेरे को सही कह रहा हूँ मैं आपको, अगर ऑस्टिन थ्योरी को सही तरह से बुक किया गया ना WWE में, मैं क्लियर कह रहा हूँ, जॉन सीना की जगह ले सकता है ऑस्टिन थ्योरी। क्योंकि जॉन सीना आप मान सकते हैं, जॉन सीना भी वही था भाई,
जॉन सीना भी सिंपल सुपरस्टार था 2002 में, 2003 में, 2004 में, लेकिन 2004 में जब बिग शो का रेसलमेनिया मैच हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जॉन सीना ने बिग शो को चक्के फेंका था नीचे और पिन किया था 1 2 3। भाई तब से जॉन सीना का फेज स्टार्ट हो गया था। ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना को इससे रेसलमेनिया में हराया। मैं एक बात जानता हूँ यार, अगर रेसलमेनिया में मैच हुआ था ना थ्योरी का, ऑस्टिन थ्योरी का जॉन सीना से, तो मेरा ये मानना है कि क्लियर हराना चाहिए था, लो ब्लो यूज करके। मेरे को लगता नहीं कोई विक्ट्री लेने की जरूरत थी जॉन सीना से, क्योंकि जॉन सीना अगर हार भी जाते हैं लेकिन वो क्लीन हारे तो मजा भी है, क्योंकि थ्योरी उसके बाद कुछ मिला ही नहीं। इसलिए मेरे को लगता है कि थ्योरी का बेबी फेस टर्न होने वाला है जैसे जॉन सीना का था। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी कुछ ना कुछ कमाल कर सकता है। अगर बात करें एले नाइट की, मेरे को उस बंदे में पोटेंशियल नहीं लगता। मेरे को उसकी माइक स्किल्स अच्छी लगती है, माइक में जो बोलता है वो, लेकिन वो माइक में इतनी फास्ट बोलता है कि कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि एले नाइट फ्यूचर तो नहीं है भाई। ग्रेसन वॉलर, हाँ ये बंदा मेरे को सही लगता है भाई, ग्रेसन वॉलर। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने के लिए देखिए फिजिक तो मैटर करती नहीं है, क्योंकि अगर फिजिक मैटर करती डोमिनिक मिस्टीरियो वो क्या करता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि वो तो 50-60 किलो का बंदा है, लेकिन फिर भी चैंपियनशिप है उसके पास और वो मेन इवेंट में आता है, रो के हाईलाइट होता है। तो आपको फैन का सपोर्ट होना चाहिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपको प्यार कर रही है, आपके माइक स्किल्स को एंजॉय कर रही है, तो भाई आप सुपरस्टार हो। तो कुछ सुपरस्टार हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उनको एक मौका देना, वो बहुत अच्छा टैलेंट निकाल सकते हैं कि ताकि रोमन रेंज की जगह ले सकें, रोमन रेंज की कमी महसूस ना होने दे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये थी आज का पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 3। जिस तरह से आपने एपिसोड नंबर 2 को प्यार दिया, उसी तरीके से आप एपिसोड नंबर 3 को प्यार दीजिए। आज रोमन रेंज के लिए वीडियो थी और रिबूट था, एक रिबूट दूंगा लेकिन आज की वीडियो थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। द कल्ट ऑफ रेसलिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आवर चैनल, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।